सो गाइस लगातार पिछले दो सेशन कल और आज का दिन आपका ब्रेकआउट बन रहा है कप एंड हैंडल की पोजीशन पे 154 आज भी क्लोजिंग और कल भी क्लोजिंग आई थी। तो क्या ऐसे में अब हम ब्रेकआउट कर जाएंगे कप एंड हैंडल की पोजीशन में, जहां पर आपकी टारगेट्स काफी बड़े देखने को मिल सकते हैं कप एंड हैंडल की पोजीशन कंप्लीट होने के बाद में। सभी चीजें समझेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, शायद आपके लिए थोड़ा अलग होगा कि भैया क्या कप एंड हैंडल, क्या 154। लेकिन अगर आप रेगुलर हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खटका होगा कि भैया चल तो यही चीजें रही थी। एक कमेंट मेरे पास आया अभी, तो ये कमेंट मैंने उठाया अभी रिसेंटली आपका। डिस्पाइट FYI exit, Adani Power stock remains resilient as SEBI clears group of Hindenburg allegation। ठीक है, ये कमेंट में आपको क्या दिख रहा है कि भैया FIs ने बेच दिया अडानी पावर, उसके बावजूद भी अडानी पावर बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या ये रीजन हो सकता है कि सेबी ने हिंडनबर्ग एलिगेशन जो है वो क्लियर कर दिया इस वजह से? देखो यार, एक बात मैंने आपके साथ कल भी क्लियर करी है इस वीडियो के अंदर। पहले तो वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब करते हुए शर्माना बिल्कुल भी मत। ठीक है, ये कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना, जरूर देखना। FIS ने एग्जिट किया है, DIS ने एंट्री करी है, GQG ने भी एग्जिट किया है। लेकिन GQG ने कितना एग्जिट करा है और FIS ने अगर एग्जिट करा है तो कहां करा है, ये कमेंट आपको बताता है कि भैया FIS ने सेलिंग करी है। कल आपके पास डाटा आया कि भैया FIS ने बेचा है माल। अब ध्यान से सुनो, ये डाटा आता है जून के आखिर से लेकर के, यानी कि जुलाई 1 आप मानो, जुलाई 1 से लेकर के सितंबर 30 तारीख के बीच का, यानी लगभग 3 महीनों के बीच का ये डाटा आता है। जब भी आपके पास डाटा आता है ना, कोई भी होल्डिंग, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, ये आपके पास कल के दिन होल्डिंग पैटर्न आता है, जहां पर आपको मालूम पड़ता है कल के दिन कि आपके FIs ने मार्केट में अडानी पावर में सेलिंग करी है। अब भैया ये सेलिंग कल नहीं करी है, ये सेलिंग करी है आपके जुलाई 1 से लेकर के सितंबर 30 के बीच में। तो वो कहीं पर भी हो सकती है वो सेलिंग। ठीक है, हमने डिस्कस किया था वो सेलिंग हो सकती है आपकी इस रेंज के बीच में। एक बार देखना है यहां पर ध्यान से, हमने डिस्कस किया था कि वो सेलिंग 180 पर भी हुई हो सकती है और 115, अगर स्प्लिट के बाद हम प्राइस लें तो 115 इस पूरी रेंज के बीच में हुई हो सकती है। ठीक है, तो FIs ने कल नहीं बेचा है माल, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए बात कि FIs ने कल नहीं बेचा भैया, यानी कि 14 अक्टूबर को नहीं बेचा है, 30 सितंबर से पहले और 1 जुलाई इस टाइम के बीच में बेचा है। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि भैया FIs ने माल बेच दिया अब तो खत्म कहानी, भैया ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने 180 पर जाकर के बेचा है तो उसका इफेक्ट आपको ऑलरेडी दिख चुका है, क्योंकि 180 आपका कब आया था? अक्टूबर से पहले, यानी कि 30 सितंबर का डाटा वहां खत्म होता है जाकर के, और उस डाटा खत्म होने से पहले आपके FIs ने एग्जिट करा है। समझे इस चीज को? आई गेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आपके लिए अब तो चीज क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, अब मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग JM फाइनेंशियल सितंबर में सबसे ज्यादा खरीदारी किया हुआ स्टॉक जो रहा वो अडानी पावर ही था। म्यूचुअल फंड्स made aggressive bets on a mix of power, banking and other stocks in September, with Adani Power emerging as the most bought stock according to JM Financial Strategy Note। According to JM Financial, Adani Power सबसे बड़ा खरीदारी किया गया स्टॉक था म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, तो खरीदारी अच्छी खासी हुई है अडानी पावर में सितंबर में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। FIs ने सेलिंग करी है डेफिनेटली। 35.1 का आपका MFI, 62.2 का आपका RSI टेक्निकल्स न्यूट्रल है। 60s के RSI पर आपको पता है कंसोलिडेशन दिखता है, लेकिन जो आपका MFI है ना वो बुलिश जोन के काफी करीब है, 30s पे है, तो वहां से आपकी पोजीशन स्ट्रांग बनती है। आज और कल यहां पर आप स्टैंड कर रहे हो, ये है 154, एक बार, दो बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेशन का कंसोलिडेशन, और अब पिछले 2 सेशन से आपकी क्लोजिंग आ रही है 154 के ऊपर। डिस्पाइट इसके कि कल 154 के ऊपर जाती आपके पास सेलिंग आई थी, क्लोजिंग करने में कामयाब हो गए 154 के ऊपर। और आपको पता है कभी भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर आपको ब्रेक करना हो तो आपको उस पर हैंगिंग बेस बनाना होता है, और 144 से लेकर के 154
ये आपका कंसोलिडेशन जोन था, इसको ब्रेकआउट किया है पिछले 2 सेशन में। आज डिप मारा लेकिन बायर बने और क्लोजिंग देके गया है। अब हमको क्या यहां पर समझना है, ये है आपका पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल में आपका एक रिस्ट्रिक्शन होता है और 180 का वो रिस्ट्रिक्शन था, लगभग 4 हफ्ते अब तो हो चुके हैं इसको हम डिस्कस करते हुए कि 180 का आपका रिस्ट्रिक्शन था। तो यह आपका कप पूरा होता है, कप के बाद 145 पर आपका बेस बनता है और वहां से नेक्स्ट रैली के लिए शुरू होगा अगर ये कप एंड हैंडल बनाना है तो, ठीक है। और पिछले 2 सेशन में कप एंड हैंडल के लिए जा भी रहा है। कप एंड हैंडल को अगर कंप्लीट कर देता है तो पहला रिस्ट्रिक्शन आपके पास में आता है 168, यानी कि 154 को अगर यहां पर ब्रेकआउट कर जाता है कमिंग सेशन में और ब्रेकआउट मिलता है टुवर्ड्स 158 या 159, तो नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन बन रही है रिस्ट्रिक्शन पे वो आता है 168। बट स्टिल क्या अभी भी हमको ब्रेकआउट स्ट्रांग मिला है? क्योंकि आज भी क्या हुआ ना कि क्लोजिंग कल के सेशन में 154 के ऊपर थी, लेकिन आज ओपनिंग में डिप लगा करके वापस ऊपर गया है, ठीक है। तो किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर ध्यान से देखना एक बार स्क्रीन पर, भी ब्लैंक लेते हैं अभी यहां पे, ठीक है। मान लो ये 154 का ट्रेंड है, ठीक है। आज की पोजीशन आपकी क्या बनी है, एक बड़ा डिप लिया यहां पर, फिर जाकर के पंप बना है 154 के ऊपर, ठीक है। आपके पास जब ब्रेकआउट मिलना होता है, देखो है किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर, जैसा भी 154 का रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए, आपको रैली चाहिए यहां से, तो आपको इस तरह की ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए होती है, कुछ इस तरह की कि भैया अब तो रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है, अब तो रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ही बना हुआ, इस तरह की क्लोजिंग चाहिए। क्योंकि स्टिल अगर आप डे ट्रेंड के अंदर 154 को टच कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप 154 के ऊपर बनने की कोशिश कर रहे हो, 154 को अब आप बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये है, ठीक है। अभी भी ब्रेकआउट आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट पूरा कंप्लीट आपका तब होगा जब 154 किसी सेशन में आना बंद हो जाए, मतलब कि टुवर्ड्स 159 आपकी क्लोजिंग जा रही है, फिर अगले सेशन में आप 162 पर जा रहे हो, तब हम कहते हैं कि भैया अब ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि 154 के नीचे टच होकर के वापस से ऊपर की तरफ पुश लेना स्टिल यही बताता है कि आप 154 को पहले बेस बना रहे हो। तो अगर 154 आपका बेस इस तरह से बन रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, कंसोलिडेशन शायद से थोड़ा और लंबा चले, ठीक है। तो हमें जो क्लोजिंग चाहिए ना धीरे धीरे लगातार, वो 154 को यहां छोड़ना पड़ेगा। अब 154 को बिना टच किए आपको ऊपर सस्टेनेबल ओपनिंग और सस्टेनेबल क्लोजिंग चाहिए होगी, तब ये ब्रेकआउट जाता है टुवर्ड्स 168 के आसपास, ठीक है। तो ये पोजीशन अभी आपकी, अदरवाइज पर क्या होगा, वापस से आप आ जाओगे 145 के बीच में, जो कि 154 और 145 का कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपकी अडानी पावर में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।